Good afternoon everyone. Today our next topic in computer graphic is digital differential analyzer. हमने लास्ट वीडियो में डी एल्गोरिदम के स्टेप्स कवर किए थे और कौन कौन से स्टेप्स हैं उसमें हमने टोटल 15 स्टेप्स कवर किए थे। आज हम उसका रेलेवेंट एग्जांपल लेंगे कि अगर हमें लाइन 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के और उस पर हमें डी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि इलस्ट्रेट द डी एल्गोरिदम ऑन द लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। हमें लाइन के एंड पॉइंट्स दिए गए हैं 6,9 एंड 11,19। तो ये 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो मैंने सामने डी एल्गोरिदम जो कल करा था लास्ट वीडियो में हमने जब कवर किया था तो मैंने सेम एल्गोरिदम वो लिखा हुआ है एंड पार्टीशन के साथ मैंने लाइन के 2 एंड पॉइंट्स लिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो क्या कहता था कि इनपुट द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन x1, y1 एंड x2, y2। तो 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जो हैं हमने इनपुट करने हैं x1, y1 हमारा 6,9 है एंड x2, y2 जो है दैट इज़ 11,19। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट डेल्टा x एंड डेल्टा y। तो स्टेप 1 में हमने 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ले लिए, x1, y1 जो है दैट इज़ 6,9 एंड x2, y2 इज़ 11,19। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा x एंड डेल्टा y। अब डेल्टा x एंड डेल्टा y क्या होता है, डेल्टा x इज़ चेंज इन x एंड डेल्टा y इज़ चेंज इन y। तो डेल्टा x कैलकुलेट करने के लिए हमें x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। तो 11 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 5। सिमिलरली डेल्टा y निकालने के लिए हमें y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। तो 19 माइनस 9 कम्स आउट टू बी 10। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट डेल्टा x एंड डेल्टा y। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, इफ़ एब्सोल्यूट डेल्टा x इज़ ग्रेटर देन एब्सोल्यूट डेल्टा y। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, अब हमारा एब्सोल्यूट लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि एब्सोल्यूट क्या होता है, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट डेल्टा एक्स की का मतलब है कि अगर आपकी वैल्यू जो डेल्टा एक्स की नेगेटिव आती है तो अगर आप उसके आगे एब्सोल्यूट लिख रहे हो तो उसका मतलब है कि आपको उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव ही है। तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि एब्सोल्यूट डेल्टा एक्स क्या है, 5 जो है क्या वो ग्रेटर देन 10 है। एब्सोल्यूट डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर देन एब्सोल्यूट डेल्टा वाई। अगर तो है तो हमने क्या करना था, स्टेप इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, और अगर नहीं है तो स्टेप इक्वल्स टू डेल्टा वाई। तो एब्सोल्यूट डेल्टा एक्स जो था वो था 5, और 5 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। तो हम किस पार्ट पे आ गए, एल्स वाले पार्ट में। तो हमारी स्टेप की वैल्यू क्या आ गई, स्टेप की वैल्यू आ गई एब्सोल्यूट डेल्टा y, और एब्सोल्यूट डेल्टा y की हमारे पास क्या वैल्यू है, दैट इज़ 10। तो मतलब हमारे पास जो स्टेप है दैट कम्स आउट टू बी 10। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 7। ये हम स्टेप ऊपर कवर कर चुके हैं। अब स्टेप 7 हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट डेल्टा x चेक करा कि अब एब्सोल्यूट डेल्टा y से बड़ा है, हमारा नहीं आया था तो हम एल्स वाले पोर्शन पे आए। तो एल्स वाला पोर्शन क्या कहता है कि जो स्टेप की वैल्यू है वो आपकी एब्सोल्यूट डेल्टा y आनी चाहिए। तो हमने स्टेप की वैल्यू एब्सोल्यूट डेल्टा y ली विच कम्स आउट टू बी 10, क्योंकि डेल्टा y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो हमने एब्सोल्यूट डेल्टा y लेना है, तो हमारी डेल्टा y की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव थी तो हमने उसको 10 ले लिया, पॉजिटिव 10। अब हम आगे नीचे एल्स के बाद स्टेप कवर हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इंक्रीमेंट एंड वाई इंक्रीमेंट की क्या वैल्यू है, एक्स इंक्रीमेंट का क्या फॉर्मूला है कि जो भी आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू है उसको स्टेप से डिवाइड करो, और जो भी आपकी डेल्टा वाई की वैल्यू है वाई इंक्रीमेंट निकालने के लिए उसको आप स्टेप से डिवाइड करो। तो एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू आपके पास आ सकती है, डेल्टा एक्स क्या जो है दैट इज़ 5 एंड स्टेप क्या है 10। सिमिलरली y इंक्रीमेंट जो है दैट इज़ डेल्टा y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो हमने लिखा 10 एंड स्टेप की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो 10। तो 10/10 इज़ 1 एंड 5/10 इज़ 0.5। ठीक है, इस तरह से हमने निकालना है एक्स इंक्रीमेंट एंड वाई इंक्रीमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप 9, कि जो भी आपका x है वो आपका x1 होगा। x1 क्या था, हमने स्टार्टिंग में लिया था 6, तो आपका x आ गया 6, और जो भी आपका y है वो आपका y1 रहेगा। तो y1 क्या था हमारे पास 9,
तो 9, दैट मीन्स x, y जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 6,9। बेसिकली हम x और y की वैल्यू इससे निकाल रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताना है जहाँ से हमने ये वैल्यूज़ को स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज़ हमने फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप लगाने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है कि x को आपने 0 से इंक्रीमेंट करना है। x जो है, जो आपका k की वैल्यू है, वो हमेशा स्टेप से छोटी होनी चाहिए। तब तक चलेंगे जब तक हमारी स्टेप की वैल्यू k से छोटी रहती है, लूप तब तक चलेगी। देन हमने हर वैल्यू में k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो बेसिकली होता क्या है, हमने एक वैल्यू ली k की जो हर बार इंक्रीमेंट होगी और हमें हर बार x और y की वैल्यू चाहिए। x और y जो हैं दे बेसिकली फाइंड आउट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उन्हीं को निकालने के लिए हम DDL एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने x और y जो है हर एक स्टेप पे कोऑर्डिनेट पे निकालना है। तो हमारा जो k है, सबसे पहले हमने अभी बात करी कि फॉर लूप में जो x की वैल्यू है दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 और k, यह बेसिकली यहाँ k x नहीं है, यहाँ k है। k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और k कब तक चलेगा, जब तक हमारी वैल्यू स्टेप से छोटी है और हर बार हमने k को इंक्रीमेंट करा। तो k स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से। अभी हमने बात करी कि जो स्टार्टिंग में x और y है उसकी क्या वैल्यू लेनी है, 6 और 9। तो स्टार्टिंग वैल्यू आ गई 6 और 9, पर हमने k को फर्स्ट लूप में चलाया है। तो k को जब आपने फर्स्ट टाइम चलाया तो फॉर लूप में हमने काम क्या करवाना है कि जो x है उसमें आपने पुराने x में x इंक्रीमेंट को ऐड करना है और जो अपडेटेड y आएगा उसमें पुराने y को y इंक्रीमेंट को ऐड करना है। अब देखिए हमारा पुराना x और y क्या था, 6,9। तो हमने x और y में पुराने में क्या ऐड करना है, x में ऐड करना है x इंक्रीमेंट। तो x इंक्रीमेंट की क्या वैल्यू हमारे पास 0.5। तो 6 में x इंक्रीमेंट को ऐड करा तो इस कम्स आउट टू बी 6.5। और अभी हमने बात करी कि y में क्या ऐड करना है, y इंक्रीमेंट। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। तो 9 में क्या इंक्रीमेंट करना है, y इंक्रीमेंट को। तो 9 में 1 ऐड करा तो इस कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, अब k की वैल्यू फॉर लूप में एक बार हमारी ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो k है ये इंक्रीमेंट होगा। k जो की वैल्यू 0 थी अब नेक्स्ट टाइम आ जाएगी 1। अब जब फिर से 1 आएगी तो पुराने x और पुराने y में क्या ऐड करना है, x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। अब हमारी x इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या है, 0.5। तो हमारा जो x का पुरानी वैल्यू दैट इज 6.5। 6.5 में जब आप 0.5 को ऐड करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 7। और y इंक्रीमेंट की क्या वैल्यू है, 1। तो 10 में जब आप 1 वैल्यू एंटर करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 11। सिमिलरली जब हमारा k 2 होगा तो हमने क्या करना है, जो हमारी x इंक्रीमेंट की वैल्यू है दैट इज़ 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.5 और y इंक्रीमेंट की वैल्यू है 12। सिमिलरली जब k की वैल्यू 3 होगी देन इट विल शो द वैल्यू 8 एंड दिस कम्स आउट टू बी 13। सिमिलरली जब k की वैल्यू 4 आएगी तो दिस कम्स आउट टू बी 8.5 एंड दिस वैल्यू विल बी 14। जब हमारी k की वैल्यू 5 आएगी तो दिस कम्स आउट टू बी 9 एंड दिस विल बी 15। जब हमारी k की वैल्यू 6 आएगी तो दिस कम्स आउट टू बी 9.5 एंड दिस विल बी 16। जब हमारी वैल्यू 7 आएगी तो दिस कम्स आउट टू बी 10 और इसकी वैल्यू 17। जब हमारे पास 8 वैल्यू आएगी k की 8 स्टेप पे तो दिस कम्स आउट टू बी 10.5 एंड दिस विल बी 18। एंड लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि स्टेप की वैल्यू क्या है 10 और स्टेप कब तक चलेगा, जब तक k कब तक चलेगा, जब तक स्टेप से छोटा है। अब k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। अब हमारा 9 जो है वो 10 से छोटा है। 9 जो है हमारा 10 से छोटा है, पर अगर मैं 9 के बाद 10 स्टेप लेती हूँ तो 10 इज़ नॉट लेस देन 10। ये हमारी सिचुएशन रॉन्ग हो जाएगी। तो कब तक चलाना, जब तक आपका k जो है वो 10 से छोटा आ रहा है, स्टेप से छोटा आ रहा है। तो 9th स्टेप पे क्या होगा, दिस कम्स आउट टू बी 11 एंड दिस कम्स आउट टू बी 19। अब हुआ क्या, देखो लास्ट जो पॉइंट आया, यू कैन चेक आउट, जो लास्ट पॉइंट आया वो वही पॉइंट है जो लाइन का एंड पॉइंट हमें गिवन था। तो ये एक तरीका है DDA एल्गोरिथम को चेक करने का कि जब भी हमने लास्ट पॉइंट काउंट करना है तो वो लास्ट पॉइंट हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वही पॉइंट आना चाहिए जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ था, गिवन लाइन की एंड पॉइंट में दिया हुआ था। दिस इज़ अ वे हाउ वी डू द DDA एल्गोरिथम व्हेन न्यूमेरिकल इज़ गिवन। सो थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सा कंसेप्ट है। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आप एक बार दोनों एल्गोरिदम्स को चेक करिए। सामने इस लेफ़्ट साइड स्टेप्स हैं, राइट साइड इसका हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसीलिए पार्टीशन के बेसिस पे सॉल्व किया गया था। सो इफ़ इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी, कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।